हम बदलेंगे, हम बनाएंगे, क्या है एक ही नारा, स्वस्थ भारत हमारा। ये जुनून है, ये मिशन है, हर दिल का अब ये विजन है। छोटी सोच को छोड़ के अब बड़ी उड़ान का ये क्षण है। TCG का सपना है हर घर में खुशहाली हो, हर चेहरे पे मुस्कान हो, हर जीवन में लाली हो। RCM ने ठाना है, स्वास्थ्य क्रांति लाना है, भारत को जगाना है, स्वास्थ्य जागृति लाना है। एक कदम तुम बढ़ाओ, लाखों कदम जुड़ जाएंगे। आज जो ये आग जली, कल इतिहास बन जाएंगे। एक आवाज, एक ही नारा, स्वस्थ बने भारत हमारा। सेहत जो साथ न देगी तो इस तन का क्या करोगे। कुछ भी न काम आएगा इस धन का क्या करोगे। सेहत जो साथ न देगी तो इस तन का क्या करोगे। कुछ भी न काम आएगा इस धन का क्या करोगे। सेहत से अच्छा कोई सुख होता नहीं है। जो सेहत कमा लेता कुछ खोता नहीं है। पकवान भी फीके लगे जो सेहत का साथ ना हो। लगता नहीं कुछ अच्छा भले सब कुछ पास हो। इन सुख सुविधाओं का जीवन में क्या करोगे। कुछ भी न काम आएगा इस धन का क्या करोगे। सेहत जो साथ न देगी तो इस धन का क्या करोगे। कुछ भी न काम आएगा इस धन का क्या करोगे। संयमित मन हो और सोच हो अच्छी। आदतें भी अपनाए जो सेहत दे सच्ची। कसरत करें भोजन करें जो सेहत बनाए। बीमार होने से पहले ही खुद को जगाए। बीमारी के बाद फिर तो यूं ही हाथ मलोगे। कुछ भी न काम आएगा इस धन का क्या करोगे।
जो साथ न देगी तो इस तन का क्या करोगे, कुछ भी न काम आएगा इस धन का क्या करोगे। आरसीएम ने ठाना है स्वस्थ भारत हमको बनाना है, हर साथी के मन में ये संकल्प जगाना है, मानवता की ये सेवा मिलकर हमको करनी है, सेहत के सितारे बनकर ये दुनिया बदलनी है, खुद को बदल कर ही तो दुनिया को बदलोगे, कुछ भी न काम आएगा इस धन का क्या करोगे, सेहत जो साथ न देगी तो इस धन का क्या करोगे, कुछ भी न काम आएगा इस धन का क्या करोगे, सेहत जो साथ न देगी तो इस धन का क्या करोगे, कुछ भी न काम आएगा इस धन का क्या करोगे। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। हमारी आवाज आ रही है क्या? एक बार बालेंद्र जी सर अपना मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में कीजिए, ऐसे घुमा दीजिए। आप टेढ़े हो गए हैं थोड़ा सा। हाँ, राइट, वेरी गुड। नहीं, वो टेढ़ा नहीं है, मोबाइल टेढ़ा हो गया है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा पिक्चर टेढ़ा दिख रहा है। हाँ, पिक्चर ये टेढ़ा सर, दिख। हाँ हाँ, यस। सभी साथियों को फिर से नमस्कार, जय आरसीएम। आज का दिन बहुत खास है, शानदार है, क्योंकि जिनकी नाम सामने आते ही अंदर से एक एनर्जी पैदा होने लगता है। वैसे परिचय मेरा हुआ, मैं माई सेल्फ मुकेश कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर से मैं हूँ। आरसीएम का एक सिपाही हूँ और इस आरसीएम अभियान में प्रयास मैं कर रहा हूँ कि हमारी योगदान अच्छी खासी रहे। और साथियों, आज जो हमारे बीच में जो महान शख्सियत आने वाले हैं हम सबके बीच में, सर वो ऐसे वैसे शख्सियत नहीं है। मैंने सभी लोगों को लिंक भी भेजा, फिजिकल भी मैंने बात करी और मैंने बताया उनके बारे में कि सर वहाँ उनकी जहाँ जहाँ मीटिंग, फिजिकल मीटिंग होती है या जूम की मीटिंग होती है, आ, उस एरिया का, उस जूम मीटिंग का उसके बाद बिजनेस व्यापार बढ़ जाता है। और मैं पहली बार आदरणीय सर का मैंने प्रोग्राम देखा था, डुमरा एक जगह है सीतामढ़ी में, और सर ने एक बात कहा, चूंकि पहली बार आरसीएम ज्वाइन करने के बाद मैं पहली बार सर की मीटिंग को मैंने देखा, और सर ने एक कहा कि आरसीएम में पैसा आता है, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, सर्कल, और आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। और सर सब बात कहने के बाद एक बात का उन्होंने कहा कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो हमें समझ में आया कि जिस नौकरी की हम तलाश में हैं वहां मर्जी हमारा चलने वाला नहीं है। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म को, आज इस मीटिंग को मैं देखने आया हूं, और उस दिन हमें समझ में आया सर की मीटिंग को देखने के बाद कि नहीं, इस काम को करना चाहिए। यहाँ आप मर्जी के मालिक होते हैं और आपके अंदर जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम है, वाकई यहाँ पूरा होता है। तो साथियों, आज का सेशन खास होने वाला है, और सबसे पहले धन्यवाद आदरणीय रामेश्वर सर को देंगे कि ऐसे ऐसे महान शख्सियत का टाइम सर लेते हैं। इसके लिए अनेक अनेक सर को धन्यवाद, नमस्कार। सर नहीं होते तो सर आज जो नज़ारा हम सबके बीच हर फ्राइडे सैटरडे को जो देखने को मिलता है शायद नहीं मिलता। तो सर के रिक्वेस्ट पे ही आज हम सबके अपलाइन, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय विजय पाल विरोधिया सर का आज सेशन होने वाला है। तो हम सब मिस ना करें सर, अभी भी अपने पास मौका है, दो चार मिनट का समय है, क्योंकि आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय सर का लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सर का 25 सालों का अनुभव हम सबको मिलने वाला है। तो एक बार हम चाहे सभी साथियों को चाहेंगे फिजिकल एक बार सभी लोगों को मनवार कर लीजिए, दोबारा एक बार कॉल कीजिए। हो सकता है मेरे आपके कॉल से और कुछ संख्या बढ़ जाए, और संख्या बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हम ही लोगों को उसका लाभ लाभ मिलने वाला है, और जो साथी आएंगे उसको उसी को लाभ मिलने वाला है। तो ज्यादा विलंब न करते हुए मैं भी चाहूंगा कुछ साथी को मैं कॉल करूं। तब तक के लिए मैं हमारे बीच आदरणीय कृष्णा जी सर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों की गर्मजोशी तालियों से, क्लैपिंग के बीच मैं
आदरणीय कृष्णा सर को मैं इनवाइट करता हूं। सर वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर, और सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। और रामेश्वरी सर को चरण स्पर्श, जिनके माध्यम से आज ये पूरी टीम पूरी सक्रियता से काम कर रहा है। और सबसे ज्यादा नमन आज विजय विरोधिया सर को, इनके मार्गदर्शन में ये पूरी टीम, रामेश्वर जी टीम आज कुछ है। तो विजय विरोधिया सर को हम लोग उस दिन से देख रहे हैं जिस दिन हम लोगों को मतलब इसमें सोचने का मौका नहीं था, बोलने का कोई तरीका नहीं था। उस समय से उनके मार्गदर्शन में, उनके गुरुत्व भावना में हम लोगों ने खड़ा होने का काम किया है। और आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का दिन है जो हमारे देश में। हाँ, आग्रह हम कुछ लोगों से करेंगे, अगर आप गंजी पहने हुए हैं तो शॉर्ट लगा लीजिए, अपने ये को वीडियो बंद है तो वीडियो खोल लीजिए, और इन बातों का ध्यान दीजिए कि आप जूम पे हैं, पूरी टीम आपको देख रही है। तो छोटे छोटे बातों को हम लोग ध्यान देंगे तो बड़ी बड़ी कामयाबी हमारे यहाँ आने वाली है। तो इन बातों का ध्यान हम लोग रखें, वीडियो खोल के बैठे, माइक को बंद करके बैठे। अगर माइक कभी जरूरत आपको लगे, बुलाया जाए तो बात करें, फिर माइक को बंद करना। तो मैं भी ज्यादा देर न करते हुए, चूंकि समय का ध्यान रखना है, अपने अपने साथियों को, हम भी अभी कॉल ही कर रहे थे, और कॉल करना सबको चाहिए कि सब लोग अपने अपने, चूंकि हम लोग सब कुछ करते हैं समय बीतने के बाद करते हैं, समय रहते जो कुछ कर लिया जाए वही लाभांश होता है। तो एक बार हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, कम से कम अपने लोगों को कॉल करिए, बुलाइए, 2-4-5 मिनट के लिए कॉल में लग जाइए, ताकि जब तक हम सर को इनवाइट करते हैं, रामेश्वरी सर को, और विलंब न करते हुए हम सर को इनवाइट करेंगे। एक बार परिचय कृष्णा सिंह मोतिहारी से, और हम भी इस सिस्टम को सीख रहे हैं। आज सबसे ज्यादा उत्साह हमारे अंदर इस बात का है कि विजय विरोधिया सर का जो आज मार्गदर्शन मिलेगा, और हम सभी लोग उस बातों को नोट करें और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो आज सर की कहानी और सर का कुछ मार्गदर्शन हम लोगों को जो मिलने वाला है, वो बहुत दूर ले जाने का सपना दिखाएगा और बहुत दूर जाने का रास्ता बन जाएगा। तो देर न करते हुए हम भी आपके बीच अपने लोगों को कॉल करेंगे। तब तक के लिए हम अपने गार्जियन, अपने मेंटर रामेश्वरी सर को इनवाइट करेंगे, और वो विजय सर को इनवाइट करेंगे। तो एक बार हम आप सब लोगों के शानदार स्वागत और शानदार तालियों के बीच अपने गार्जियन रामेश्वरी सर को इनवाइट करना चाहेंगे। एक बार स्वागत है सर, वेलकम रामेश्वरी सर। बहुत 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 धन्यवाद सभी साथियों को, नए साथी, पुराने साथी, सारे लीडर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज बड़ा खास मुहूर्त है, खास दिन है। सर जो हमारे बीच में विजय विरोधिया सर हैं, इनके साथ मुझे सीखने का, चलने का मौका मिला था। साथ साथ पूरे बिहार का दौरा करते थे सर, आते थे, 10-20 लोगों के साथ घूमते थे, सीखते थे, चलते थे। सर की उम्र और हमारी उम्र में तुलना ही नहीं था, लेकिन मैं बच्चा बन के सर के साथ पीछे पीछे चल के सीखते रहते थे, और आज ये मुकाम हासिल हुआ। तो इसमें सर की बहुत बड़ी कृपा है। छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे लोगों में सर आते थे और हमारे लोगों को एक पावर देते थे, जगाते थे, कर लो आरसीएम, कर लो आरसीएम, कर लो। और आज ये नजारा हुआ। आज मैं एक वीडियो देख रहा था राकेश शर्मा सर का, एक छोटा सा क्लिप है, वीडियो है, उसमें सर कह रहे थे कि हमारे अपलाइन सुरेंद्र जीवत्स हमारे घर पर आए, और मैंने एक ही बात कही सर से कि सर इस मई का चेक कितना बड़ा हुआ है, पेमेंट कैसा आया है। सर ने कहा 51 लाख कुछ रुपया का वो चेक था। अब सोचिए, जबकि सालों साल वो न मीटिंग में गए, न कहीं एक्टिविटी रही उनकी, 1 साल, और चेक कितना था, 51 लाख कुछ रुपए का 1 महीने का। तो आरसीएम की सिस्टम की पावर, क्या आप चाहते हैं तो थोड़ा सा जगा दीजिए अपने आप को। आप 2 गाना सुने, इन दोनों गाना के अंदर हमारे बालिंदर जी झूम रहे थे। अरे झूमना तो कमाल ही बात है भाई। अगर ये झूमना अपने 2 साल झूम दिया ना लोगों के बीच में, तो इतिहास और भूगोल बदल के रख देगा सर। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, सच आप इतिहास के पन्नों में आएंगे, लोग तारीफ करेगा, धन्यवाद देगा। तो मैं अब देर न करूं, लेकिन 2-3 पॉइंटों पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं।
आपके अपलाइन के रूप में मैं आपको याद कराता रहता हूं कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। और आज हमारी उम्र 76 से 77 में प्रवेश कर गए और रात दिन मैं आपके पीछे लगा रहता हूँ, आपके जगाने में लगा रहता हूँ, आपको बताने में लगा रहता हूँ, आपको चलाने में लगा रहता हूँ। तो शुक्रवार और शनिवार 2 दिन सप्ताह का बड़ा खास है, इसके लिए तैयार हो जाएं। कल शनिवार को सेशन हमारे बीच में गामा का है। अरे गामा तो हम गामा कर रहा है, गामा तो चमत्कार कर रहा है, गामा तो कमाल कर रहा है। तो कल का सेशन को ना भूलें। आज के बाद आज मैं आपको प्रमोशन कर रहा हूं और सुबह सुबह रातों रात आपको पोस्टर में लिंक भेजूंगा। तो कल की तैयारी जम की हो। गामा इस दुनिया का चमत्कार है और मेरे ऊपर वो काम कर रहा है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं उसका उदाहरण हूं कि 77 साल की उम्र में गामा मेरे चेहरे को, मेरे उम्र को, मेरे स्वास्थ्य को, मेरे एक्टिविटी को कमाल करके रखा। उसके साथ 3 और प्रोडक्ट है जो कमाल कर रहा है। तो विशेष मैं आगे बताऊं आपको। अभी हेल्थ ऐप, आरसीएम का हेल्थ ऐप हम डाउनलोड करें और मिनी डॉक्टर बने सर, उस पर काम करें, लोगों को समझाएं, लोगों को ऐप डाउनलोड करवाएं। दूसरा नंबर, अभी वैशाली का प्रोग्राम जो 2 अगस्त को हम लोगों ने फिक्स किया है, 2 अगस्त में चमत्कार होगा सर, लेकिन चमत्कार इसी जून और जुलाई का होगा। इन 2 महीने में आप बिगनर बनो, बिगनर बनाओ, बिगनर बनो, बिगनर बनाओ और ओपनर से आगे लेके वैशाली में चलो। इस बिहार का नहीं, पूरे इंडिया का पावन धरती वैशाली, जिस पावन धरती पर आपका आगमन होगा, आपका सेलिब्रेशन होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपका सब कुछ बेहतर होगा। इसका लाभ उठाएं तो ज्यादा से ज्यादा बिगनर और ओपनर बनाने पर काम करें, ताकि बिगनर स्टार्टर होगा तभी ओपनर निकलेगा। और अपनी पिन को बढ़ाएं, पिन को बदलें, तो वैशाली का रास्ता अपना साफ होगा। आगे ग्रोथ हर महीने, हर रोज सिस्टम कंपनी लगा दिया कि आप चेक करिए कि आप पिछले महीने आज के दिनों में कहा थे और आज इस महीने कहा है, इस डेट में कहा है। इसका अनुसरण करें। आपकी खरीदारी, आपकी एक्टिविटी, आपके पूरे टीम का सारा हिसाब उसमें कंपनी लगा दिया। तो कहीं भी सिर्फ सिस्टम पर आके देखने की जरूरत है। और बात रह गई अगले महीने यानी जुलाई में, 7-8 जुलाई को ओवीरा पेंट का ट्रेनिंग भीलवाड़ा होने वाली है, जिस ट्रेनिंग में मैं खुद चल रहा हूं और आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि पेंट पर काम करिए। आज मुजफ्फरपुर में अपने प्राइम पर विशेष बहुत बड़ी ट्रेनिंग ओवीरा पेंट की थी। शानदार ट्रेनर हमारे भीलवाड़ा से आए थे, बहुत बारीकी से। आप थोड़ा सा शब्द में बदलाव करें, तरीके में बदलाव करें और इस पर काम करें तो सीखने के लिए हमें आगे रहना चाहिए और भीलवाड़ा चलना चाहिए। 5 को हम सब निकल रहे हैं, लगभग 50 लोगों से ऊपर हम सभी जा रहे हैं। और अब वक्त आ गई हमारे बीच में, हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे सब कुछ करने वाले, कराने वाले इस रामेश्वर सिंह को कौन जानता। विजय विरोधिया सर की कृपा रही और सिस्टम की महानता रही जो हम यहाँ तक पहुंचे। अब हम सर को बुलाने जा रहे हैं आपके बीच में। वो क्या कहा जाए इनकी तारीफ, इनके शब्दों की जुबानी शब्दों से सब आपको मिलने वाला है। तो थोड़ा सा रूबरू होएं और तैयार हो जाएं डायरी कलम के साथ। जो लगे कि मुझे मेरे काम का है, नोट करें और उस पर चर्चा करें, अपने आप को याद करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे विजय विरोधिया सर आए। सर नमस्कार और जोरदार तालियों के साथ हम सभी का स्वागत में तालियां बजनी चाहिए सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आए और आज वो मंत्र दे दें कि बस क्या से क्या हो जाए, सब बेहतर से बेहतर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर, वेलकम। जय आरसीएम सर। चलो, धन्यवाद, धन्यवाद सर, सभी साथियों का धन्यवाद। रामेश्वर जी का धन्यवाद, कृष्णा जी नमस्कार, नमस्कार सारे साथी, नमस्कार मुकेश सर, सर वेलकम। सब साथियों को मैं देख पा रहा हूँ, बड़े सीनियर सीनियर, फिरोज हिंदुस्तानी सभी जुड़े हुए हैं, वेरी गुड। और भी काफी सीनियर सीनियर साथी हैं यहाँ पे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, जैसा अभी रामेश्वर सर ने बताया रहा कि भी आप लोगों का सेलिब्रेशन भी होने वाला है। आप सब लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी बात है कि अभी 75 साल की उम्र में रामेश्वर सर आपको इतनी एनर्जी के साथ और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनसे खुद ही सीखने की बात है, यहाँ तो कुछ बोलना बनता ही नहीं। आप रामेश्वर जी को देखो और काम कर लेना चाहिए। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, इनके एग्जाम्पल देता हूँ, लोगों को बोलता हूँ। 53 साल की उम्र में काम शुरू किया सर ने और एक नरगी गांव से निकल के
मुजफ्फरपुर तक भी ढंग से नहीं घूमे थे, और अभी स्विट्जरलैंड तक जाके आए हैं, और पूरी हिंदुस्तान में सर का नाम है। तो इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि अब 75 साल की उम्र में भी अगर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको तो कोई जरूरत भी नहीं है, ना भी करेंगे तो भी काम चलेगा। पर आप सब लोगों को ध्यान से सर को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, और उसी हिसाब से जो इन्होंने किया इतनी उस उम्र में, तो हम में से मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोग यहाँ उनसे, सारे लोग उम्र के लिहाज से देखा जाए तो जवान है। वैसे रामेश्वर सर ज्यादा जवान है, पर उम्र के हिसाब से जो बोला जाता है वो आप सब लोग जवान है, तो अपनी एनर्जी का सदुपयोग कीजिए। हमेशा हम एक जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो समय है ये बहुत प्रीसियस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय का सदुपयोग आप सब लोगों को करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज, तो कि ये समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा। एक शेर आजकल मैं बोलता हूँ मेरे बड़े प्रोग्राम में कि वक्त वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलेगा वक्त बदलने के लिए। तो ये जो जीवन वाह आपको वाह। मिला है ना, ये वक्त सबके पास है, लेकिन उस वक्त को आप जाया कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज में, या काम चोरी में। मतलब शब्द बुरा लग सकता है, लेकिन काम चोरी मतलब काम करने की बजाय आप आराम परस्त हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी लागू होता है, सब लोगों पे लागू होता है। सबका मीटर अलग अलग है। कुछ लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ थोड़ी सी कम करते हैं, कुछ और कम करते हैं, और कुछ जितनी कर सकते हैं उससे बहुत ज्यादा कम करते हैं। मेरे गुरुजी कराटे वाले एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, उनकी बात याद आ गई मुझे। वो बोलते थे, अब्दुल मजीद जाखल नाम था उनका। वो थोड़े से एजुकेशन में ज्यादा नहीं थे उनके, इसलिए उनकी शब्दावली बहुत ज्यादा सभ्य नहीं होती थी, गालियां भी देते थे और हमें पीटते भी थे। तो एक चीज बोलते थे कि ये जो अपना शरीर है ना, ये बहुत कुत्ती चीज है, मतलब गंदी चीज है। ये एक ऐसी है कि इसको जितना ज्यादा आराम दोगे ये आपको उतना ज्यादा परेशान करेगा, और जितना ज्यादा इसको आप परेशान करोगे, इससे काम लोगे, ये उतना ज्यादा आपको खुशियां देगा, सुख देगा, आनंद देगा। तो इसलिए इस शरीर को आप रेस्ट देने की बजाय इसको काम पे लगाइए, बाहर निकलिए। हमेशा बोलता हूँ, घर की माटी रोटी देती है, समृद्धि नहीं देती। घर में पड़े रहोगे तो रोटी मिलती रहेगी, लेकिन समृद्धि नहीं मिलेगी। समृद्धि चाहिए तो घर छोड़ के बाहर निकलिए। घर छोड़ के बाहर निकलोगे तो हो सकता है एक दो समय की रोटी ना मिले, लेकिन समृद्धि मिल जाएगी। अभी मैं पूरा टूर पे से आया हूँ, और मैंने जब रामेश्वर जी ने मुझे कॉल किया 6 के आसपास, उस समय मैं जींद में था, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और इस समय जहाँ रहता हूँ वो गुड़गांव है, और वहां से यहाँ तक आने में 3.5-4 घंटे लगते हैं। मैंने कहा सर मैं तो ऑन द वे रहूंगा अब, लेकिन कमिटमेंट किया हुआ था। तो फिर मैं वहां से चला और ठीक 8:30 पे मैं पहुंच गया। एकदम से नहाया 2 मिनट के अंदर, एकदम से नहाया, कपड़े पहने और आपके सामने बैठ गया। 8:32 के अंदर तो मैं आपके सामने आ गया था, रामेश्वर जी का जब कॉल आया। तो आपकी कमिटमेंट जो है ना वो बहुत सही अहम होनी चाहिए। हालांकि रिस्क नहीं लेना मतलब, लेकिन कमिटमेंट अगर कर दी ना तो वो फेल नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें और काम कीजिए, अपनी टीम को सहयोग कीजिए आगे बढ़ने के लिए। सेल्फ के टारगेट ना बना के अपनी टीम में, दोनों ग्रुप्स में जो लोग हैं उनके टारगेट्स बनाइए। बहुत सारे सीनियर साथी हैं, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, ऐसे भी साथी होंगे जो नए हैं। अभी की कुछ साथी कह रहे थे कि विजय विरोधिया जी के बारे में जानने का मौका मिलेगा, तो मैंने अपने बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया। मैं सीधा अपने अनुभवों के आधार पे कुछ चीजें आपको बता रहा था। फिर भी अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम विजय विरोधिया है, जींद हरियाणा का रहने वाला हूँ, एट प्रेजेंट दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। 26 साल का अनुभव सिम में, आर सिम में स्टार सफायर के लेवल पे हूँ। बहुत बड़ा लेवल होता है। रामेश्वर जी का लेवल भी बहुत बड़ा है, रूबी अचीवर है। रूबी का मतलब है कि 2 करोड़ का कम से कम टर्नओवर होना चाहिए। रूबी के बाद जब स्टार रूबी होते हैं तो जस्ट इसका डबल, यानी कि डबल रूबी बनना पड़ता है। 4 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, होना चाहिए, तब जाके स्टार रूबी बनते हैं। और सफायर का डबल से भी ज्यादा, फिर कम से कम 5-5 करोड़, बहुत ज्यादा हो गया। 10 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, और स्टार सफायर के लिए कम से कम 20 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो मैं स्टार सफायर के लेवल पे हूँ। बहुत कुछ जिया है, बहुत कुछ सीखा है, और सबसे बड़ी चीज तो यही सीखी है जो मैंने बोला कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करते हैं। लर्न, अर्न, डू एंड एंजॉय। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीखो,
कमाओ, लर्न, डू, करो, वर्क, काम करो, करने से होता है, बिना किए तो कुछ भी नहीं होगा। और बेसिकली बहुत ग्राउंड लेवल पे मतलब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। 5वीं क्लास में अखबार के लिफाफे बना के बेचता था। 8वीं क्लास में अखबार बांटने के लिए किस्तों में साइकिल खरीदना पड़ा मुझे। और उसके बाद अपनी जिंदगी में जो मेरा कराटे का टैग लगा हुआ है, ये 11वीं क्लास में मैं कराटे का कोच बन गया था। और 11वीं क्लास के बाद ग्रेजुएशन की, कंप्यूटर इंजीनियर किया। तो उसके बाद भी नौकरी नहीं मिली थी। आपको पता है कि कितने ही आप पढ़ लिख लो, 90% मार्क्स लेने वाले लोग भी जरूरी नहीं उनको नौकरी मिले, लेकिन सबकी पहली प्राथमिकता है नौकरी मिल जाए। मुझे नहीं मिली क्योंकि एवरेज स्टूडेंट था। उसके लिए मैं कई बार बोलता हूँ, चेक, जैक और टॉपर, इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। चेक का मतलब रिश्वत, और जैक का मतलब सिफारिश, और टॉपर का मतलब आप जानते ही हैं कि अपने फील्ड में आप टॉप पे होने चाहिए, तब भी आपको नौकरी मिल सकती है। लेकिन टॉपर भी पीछे रह जाते हैं अगर चेक और जैक मजबूत हो तो मेरी वो कुछ नहीं थी। और 8 फरवरी सन 2001 को मेरी जिंदगी में आरसीएम आया। एक छोटी सी सोच के साथ शुरू किया था कि नुकसान कुछ नहीं हो सकता, और फायदा बहुत हो सकता है। और फायदा हो ना हो, कम से कम नुकसान नहीं है इस काम में, सिर्फ ये चीज सोच के काम करना शुरू किया। और दूसरा, एक हमारे वहां एक मीटिंग होती थी। माहौल का बहुत असर होता है, आप सब लोग जानते हैं। गंदे लोगों में रहोगे गंदा बन जाओगे, गाली देने वाले लोगों में रहोगे गाली देने लग जाओगे, नशा करने वाले लोगों में रहोगे तो नशा करने लग जाओगे। तो संगत का असर होता है। तो मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल जो है ना, वो संगत ने की वजह से हुआ है। हमारे वहां हर संडे को एक मीटिंग होती थी। मैं सौभाग्यशाली था कि हमारे एरिया में मीटिंग होती थी। और वैसे मैं उस हर संडे की मीटिंग को कभी छोड़ता ही नहीं था। हर संडे को मैं फ्री होता था, तो और कहीं जाऊं ना जाऊं, लेकिन एक आदत बन गई थी अपने शरीर। कहा जाता है ना कि भी कोई भी काम करने में अगर आपको परेशानी होती है और वो काम आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, तो 21 दिन तक जबरदस्ती करो। वो जबरदस्ती घर से निकलो, जबरदस्ती प्लान दिखाओ, कुछ भी करो, 21 दिन तक तो जबरदस्ती करो। उसके बाद वो अच्छा लगने लग जाएगा। और 90 दिन तक लगातार कर लिया तो उसके बाद उसमें आनंद आने लग जाएगा, वो आदत बन जाएगी। तो मैं रेगुलर ही आरसिम की उस मीटिंग में जाता था। और वो वहां ना जाते तो बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता था कुछ बहाने भी बनाए, लेकिन स्टार्टिंग में वहां पे दुआ आइसक्रीम वाला था व्हाट्सएप के एसटीडी के पास। तो वहां पे गर्मियों में आइसक्रीम खाते थे, सर्दियों में चाय पीते थे। उस जमाने में मैं चाय पी लेता था थोड़ी बहुत, तो कुछ दोस्तों से मिलने का मौका हो जाता था, तो इसी बहाने से वहां चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे 21 दिन हो गए तो आदत बन गई, 90 दिन हो गए तो मजा आने लग गया, और फिर सीखने भी लग गए। और धीरे धीरे माहौल में रहने की वजह से जो लोग मेरे से नहीं समझ पा रहे थे उनको मीटिंग में लेके आता था। और धीरे धीरे लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, और ये फिर जो सफलता का कारवां है जिस पे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये शुरू हुआ। चैलेंजेस आए लेकिन माहौल में बना रहा, उसकी वजह से सारा काम हो गया। मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स होते थे। उस समय यूनिक एजुकेशन सिस्टम का नाम नहीं था, लेकिन हमारे सीनियर्स के द्वारा वहां पे जींद में मीटिंग होती थी। महीने में एक सेमिनार होता था। उस सेमिनार में लोगों की तैयारी करते थे, तो जितने भी लोग वहां जाते थे उनमें से काफी अच्छे रिजल्ट आते थे, ज्वाइनिंग निकलती थी। तो फिर एक चीज और समझ में आ गई कि मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स की तैयारी ज्यादा करनी चाहिए। जितनी तैयारी करेंगे उतने बड़े रिजल्ट आएंगे। और ये काम करना शुरू किया। धीरे धीरे फिर बहुत से लोगों को देखा, वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि हर रोज अगर काम करते हैं तो भी कामयाबी मिलती है। तेजी से आप आगे बढ़ोगे, तो डेली काम करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से धीरे धीरे मैं आज आपके बीच में जो चीज सोची थी मैंने। आज सुबह मेरी एक मीटिंग थी एक टीम के साथ, तब भी मैंने सुबह भी बोला था कि आरसिम के बारे में आज जितने भी साथी हैं जो आरसिम की प्लान देखते हैं, आरसिम में ज्वाइन कर रहे हैं, वो कितना ही सोच लें वो कम है। मतलब आरसिम के बारे में, आरसिम इतनी बड़ी चीज है, इतना सब कुछ दे सकते हैं कि हमारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। आप क्या बन सकते हो, आपकी अचीवमेंट क्या होगी, आपकी इनकम क्या होगी, आप नहीं सोच सकते। वो चीज आपकी होगी अगर आप लगातार काम करते रहोगे। क्योंकि मैंने आज सुबह भी मीटिंग में बोला था कि अगर स्टार्टिंग में जब हम माहौल में आए, मीटिंग्स में जाते थे, तो हमारे अप्लायंस द्वारा ये कहा गया कि आप अपने सपने लिखिए, सपनों की लिस्ट बनाइए, और सपनों की लिस्ट बनाओगे तो वो पूरे होंगे। उसी उम्मीद से आपको काम करना है, वो पूरे करने की दृष्टि से। और एक चीज कही गई कि आप सपने बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए।
तो जितने बड़े आप लिख सकते हो उतने लिखो। तो हमने जोर लगा के पूरा, जो हमें लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो भी लिखते, क्योंकि एक आम आदमी की जितनी औकात होती है, ये शब्द बुरा है सॉरी, लेकिन हमारे के अंदर सपने देखने की भी औकात नहीं है। हम उतने सपने देख ही नहीं पाते जो आरसीएम आपको दे सकता है। तो हमने जो भी मैंने सपने बड़े बड़े लिखे, क्योंकि मेरे खानदान में किसी ने नया मोटरसाइकिल नहीं खरीदा था उस जमाने तक। मैंने कार लिख ली कि भी कार लेंगे, जो लग नहीं रहा था कि हो जाएगी। है, घर होगा हमारी कॉलोनी का सबसे अच्छा घर होगा, ऐसा बोलते थे। तो मैंने भी लिख दिया कि चलो ठीक है। और जो जो भी और सोचा था, तो जो जो लिखा वो मात्र आरसी में 5 साल के अंदर अंदर सब पूरे हो गए। मतलब जो हमने अनबिलीवेबल सपने लिखे थे वो सारे पूरे हो गए, बल्कि उससे आगे जो कभी सोचा भी नहीं था वो पूरे होने लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अभी रामेश्वर सर आपके बीच में सुरेंद्र वस्त जी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि उनके घर पे मैं गया था तो उनका चेक देखा था, कितना 50 लाख से ऊपर का था। अब तो मैं भूल भी गया, काफी लंबा समय था। तो चलो भूल गया तो नई चीज बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही उनके चैट विद सुरेंद्र वस्त के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया उनके वक्त स्टूडियो के यस। ऊपर, और मेरा उस दिन इंटरव्यू था। तो मैं क्योंकि फैमिलियर हूँ, मेरे दोस्त भी हैं वो शुरू से, और वक्त साहब मेरे पड़ोसी भी रहे हैं, तो मैं सीधा उनके घर गया था पहले। तो उसके बाद इंटरव्यू के बाद वो मेरे घर पे आए थे, डिनर मेरे घर पे हुआ था। तो जब मैं गया तो बोले आओ विजय जी बैठो, मैं एक बार थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे वो बैठे थे और टैक्स भर रहे थे अपना। तो मैंने उनसे कहा कि क्या कर रहे हो सर? तो यूं बोले आओ तुमसे क्या छुपाना, अब बताता हूँ आपके ड्रीम बनेंगे। मैंने कहा क्या हुआ? यूं बोला देखो मैं टैक्स भर रहा हूँ जीएसटी इस महीने की। तो फिर यूं कहा कि लेकिन सुनो, ये जो इनकम देख रहे हो ना, ये भाभी की मिला के नहीं है, लोग तो दोनों की मिला के बोलते हैं, अकेले की है। तो अकेले की उस समय 68,58,000 समथिंग का चेक था उनका। 68 लाख का मतलब 70 लाख के आसपास का एक महीने का। अब आप ये सोचो, स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने बहुत पहले एक बात बोली थी कि आप जिंदगी भर इस सिस्टम को शिद्दत से अपनाइए और 2 से लेके 5 साल में आप जो सोचेंगे वो पाएंगे इस सिस्टम में। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा, इनकम नहीं आ रही और मेहनत ज्यादा लग रही है, तो भी आप चिंता मत करो, एक चेक आएगा, एक इनकम आएगी एक महीने की और आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। तो ये स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने बोला था। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप 5-7 साल जो आपको इनकम आ रही है, अगर उससे संतुष्ट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से लगातार सिस्टम से मेहनत करते रहते हैं तो आपका एक चेक आएगा और वो आपके पुराने सारे पाप धो देगा, यानी आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगा। आप ये सोचो कि सारी जिंदगी में एक आदमी इकट्ठा 70 लाख रुपए एक बार में इकट्ठा नहीं देख पाता, और यहाँ एक महीने की इनकम आ जाती है। तो आप सोचो कि क्या हो सकता है इस सिस्टम में। और ये इनकम बहुत छोटी है, मुझे पता है, क्योंकि सिस्टम में आज 26 साल हो गए मेरे को। ये इनकम बहुत छोटी है, अभी बहुत बड़ी होनी है। वो तो करोड़ों में भी होगी, और करोड़ भी इतने नहीं, 70 करोड़ भी होगी और सैकड़ों करोड़ भी होगी। क्योंकि अभी तो इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग पे। अपनी आरसीएम में देखा जाए तो पूरी डायरेक्ट सेलिंग का ही चलो बताता हूँ, 0.002% का डाटा है। पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है। लेकिन किन के लिए? जो हर रोज काम करेंगे उनके लिए, जो फील्ड में काम करेंगे। आपके चारों तरफ बायर जी बायर हैं, बायर मतलब खरीदार ही खरीदार है। और हर खरीदार को ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए। हर खरीदार बीमार, मतलब देखा जाए तो चारों तरफ हर घर में बीमारियां हैं, हर घर में दवाइयां हैं, और आप दवाइयां छुड़वा सकते हैं, आप बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, आपके पास ऐसे ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब हमारे चारों तरफ खरीदार हैं, और हर खरीदार ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहता है, हर खरीदार दवाइयों से छुटकारा चाहता है, हर खरीदार स्वास्थ्य चाहता है, हर खरीदार डिस्काउंट भी चाहता है, हर खरीदार कैशबैक भी चाहता है, हर खरीदार फ्री प्रोडक्ट भी चाहता है, हर खरीदार बोनस भी चाहता है, और हर खरीदार इनकम भी चाहता है। और वो सारी चीज एक प्लेटफॉर्म पे अगर मिलती है, वो आरसीएम है। आप सब लोग जानते हैं कि आरसीएम में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ओरिजिनल सामान मिलता है, आपको कैशबैक भी मिलता है 2 से लेके 22%, आपको हेल्थ भी मिलती है, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलते हैं, आपको हर 6 महीने के बाद फ्री प्रोडक्ट भी मिलते हैं, आपको 70,000 से ज्यादा टर्नओवर हो गया तो बोनस भी मिलता है, और आपको एक ऐसे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कितना ही कमा सकते हो, कितने ही बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा सीरियसली
इस काम को आगे अंजाम दीजिए, हर रोज काम कीजिए, तभी आपके लिए पूरा हिंदुस्तान खाली है, पूरी दुनिया खाली है। लेकिन घर पे पड़े रहोगे तो अपने आप तो कुछ होने वाला नहीं। वो हमारी एक कोर की मीटिंग थी, तो हमारे एक कोर लीडर, अनुभवी कोर लीडर ने एक छोटी सी बात कही थी कि चूल्हे में लकड़ियां डालते रहोगे तो आग जलती रहेगी, और नहीं तो ऐसा नहीं है कि भी आग नहीं जलेगी, लेकिन एक अच्छे लेवल पे अगर आप पहुंच जाओगे तो फिर आपको आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल तो आप जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको जरूरत है कि रेगुलर हर रोज काम कीजिए फील्ड में, हर रोज अपने नेटवर्क का विस्तार करने की कोशिश कीजिए, तभी आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार अपनी स्लाइड शो कर देता हूँ, कुछ चीजों पे मैं चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे स्लाइड आ जाए तो सर मेरे को बताना। स्क्रीन शेयर हो गया सर? नहीं नहीं सर, हाँ हाँ, आगे यस। आगे 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 आगे। तो ये एक मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अतुल्य सफलता की चाह रखने वाले दमदार लीडर्स का स्वागत है। ये स्लाइड वैसे मैंने इस मीटिंग के लिए स्पेशल नहीं बनाई, आज सुबह एक हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आपसे भी डिस्कशन कर लूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, हालांकि टाइम कम है, 9 तो बज ही गए हैं। 4 महत्वपूर्ण चीजें जो आजकल काफी वायरल, चैट विद सुरेंद्र वस की वजह से, वहां पे वत्स साहब ने मुझसे पूछा था कि कोई 4 चीज ऐसी बताओ जो आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है आपके 26 साल के अनुभव में। तो वो शॉर्ट में मैंने वहां बताई थी 4 बहुत महत्वपूर्ण चीज है अगर आप बढ़ना चाहते हो, जिसको मैंने अभी 3-4 बार रिपीट कर लिया। वह हर रोज काम करना, डेली वर्किंग, कंसिस्टेंसी से आप काम करोगे। किस चीज पे काम करोगे? आपका जो प्लान है, प्लान का मतलब है जो चीजें आरसीएम में मिलती है उसको शो करना है हर रोज, अपने प्रोडक्ट के बारे में शो करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, सेहत मित्र बनना बनाना है, हेल्थ अवेयरनेस पे काम करो, या हर रोज गोल सेट करके टारगेट के काम करो। ये 5-6 काम है जिनमें से आप कुछ भी करो, मतलब कुछ भी करो, मैं आपको फ्री छोड़ रहा हूं, मैं आपको कोई बता नहीं रहा हूं ये करो। लेकिन चाहे अगर आप प्लान अच्छा दिखा पाते हो, आप कन्विंस कर पाते हो तो प्लान दिखाइए, आप प्रोडक्ट अच्छा दिखा पाते हो, प्रोडक्ट से किसी को कन्विंस करके एसोसिएट बायर बना सकते हो तो प्रोडक्ट दिखाइए, आप अपने प्रोजेक्ट अपने अभियान के बारे में अच्छी चर्चा कर सकते हैं तो वो दिखाइए, आप सेहत मित्र बनने बनाने पे काम कर सकते हैं तो वो कीजिए, हेल्थ अवेयरनेस स्वास्थ्य के ऊपर आप अच्छी बात कर सकते हैं तो वो कीजिए, और टारगेट लेके कीजिए कि मुझे 2 लोगों से या 5 लोगों से बोलना, बात करनी ही करनी है। रिजल्ट नहीं लिखा मैंने यहाँ कि इतनी ज्वाइनिंग करानी है, इतना बिजनेस करना है, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है आप हर रोज काम कीजिए। दूसरा एक चीज और है, आजकल मैंने देखा है 26 साल के अनुभव के बाद, कि आरसीएम में अगर आपको बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बिना इन्वेस्टमेंट के बड़ा काम नहीं हो सकता। पर आप सोच रहे होगे विजय सर, नहीं ये तो हमारे रामेश्वर जी भी और आपको भी मैंने मीटिंग में सुना है, आप तो बोलते थे कि आरसीएम ऐसा है जहां बिना पैसा लगाए काम होता है और यहाँ बिना पैसा लगाए आप कामयाब हो सकते हैं। तो मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा, वो सच है, मैं भी बिना पैसे लगाए आरसीएम में कामयाब हुआ हूं। लेकिन एक चीज है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा, तो इन्वेस्टमेंट अगर कर लोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं यहाँ, अगर आप पिछली स्लाइड पे जाओगे तो मैंने यहाँ लिखा है 4 इंपोर्टेंट थिंग टू ग्रो फास्ट, तेजी से आगे बढ़ने के लिए। तो मैं वो चीज बता रहा हूँ, तेजी से आगे बढ़ने के लिए आपको करना है इन्वेस्टमेंट। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वैसे भी बढ़ते रहोगे आप जैसे बढ़ रहे हो। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज पे? इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पता होगा कि सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस आप करोगे, अगर आपको सैकड़ों कमाना है तो हजारों की इन्वेस्टमेंट होती है, हजारों कमाना चाहते हो तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है, लाखों कमाना चाहते हो तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, और करोड़ों कमाना चाहते हो तो अरबों की इन्वेस्टमेंट होती है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है ट्रेडिशनल काम में कि वो आएगी आएगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग गुमटी लगा लेते हैं, बहुत से लोग रेडी लगा लेते हैं, क्योंकि उनका टारगेट होता है कि सैकड़ों कमाना, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका काम चले। और ऐसे लोग हैं जो हजारों कमाना चाहते हैं, थोड़ा सा कोई और अच्छा काम कर लेते हैं और हजारों मतलब लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कोई दुकान कर लेते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है उसकी दुकान चलेगी। तो ट्रेडिशनल काम में तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ आप करोड़ों भी कमा सकते हो। तो इसका मतलब क्या, अरबों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? तो घबराओ मत, उतनी नहीं कह रहा हूं, सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी सैकड़ों कमाने वाले लोग जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी इन्वेस्टमेंट पे आप काम शुरू कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट 3 चीजों पे होती है एक्चुअली में।
एक इन्वेस्टमेंट होती है प्रोडक्ट्स पे, यानी आप डिस्प्ले वॉल जानते होंगे। डिस्प्ले वॉल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट्स जो दिखता है वो बिकता है, और जो होता है तभी आपका काम भी अच्छा चलता है। प्रोडक्ट्स ही हमारी जान है, यही हमारी पहचान है, यही हमारा वॉल्यूम देते हैं, यही हमारे को इनकम देते हैं, यही हमारे को लेवल देते हैं। तो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ ठीक है, आपके यहाँ वंडर वर्ल्ड है मुजफ्फरपुर में, आपके इधर पिकअप सेंटर है, उस नो डाउट, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में चाहे 50 लाख रुपए लगा के भी वंडर वर्ल्ड क्यों ना बना हो, फिर भी वहां प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है। आपने देखा होगा क्यों? क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट ही ऑन डिमांड है, और जो लोग समझदार होते हैं, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डिस्प्ले वॉल पे और प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जैसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, वो पहले ही उसको खरीद के अपनी डिस्प्ले वॉल पे रख लेते हैं ताकि उनकी टीम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए प्रोडक्ट शॉर्ट भी हो जाता है। तो आप भी समझदार ग्राहक बने और डिस्प्ले वॉल से शुरू करें। 10,000 से डिस्प्ले वॉल हो जाती है। उसके बाद अगर आपकी जेब की कैपेसिटी है तो ज्यादा कीजिए। इसको मैं इजी करके बताऊं तो बस 3-4 महीने का एडवांस प्रोडक्ट स्टार्टिंग में ले लीजिए, और जैसे जैसे आपका काम बढ़े, आपकी टीम बढ़े, ग्रोथ हो, उसी हिसाब से आप अपनी डिस्प्ले वॉल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाइए। एक इन्वेस्टमेंट है सीखने के ऊपर। बहुत से लोग मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स की तैयारी ही नहीं करते क्योंकि वहां पे पैसा लगता है। अब ये इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको ग्रो फास्ट करना है, और नहीं फास्ट तेजी से ग्रो होना तो लगे रहो ऐसे ही, कोई जरूरत नहीं। बहुत से लोग ऐसे संतुष्ट हैं। सुरेंद्र वस्त जी आज इतने लाख रुपए कमाते हैं, तो लाखों रुपए वो सीखने पे भी खर्च करते हैं। और एक है फील्ड वर्किंग। तो ये 3 चीज है जहां से आपको पैसा बचाना नहीं चाहिए। अगर किसान कुछ भी चीज उगाता है जमीन में, तो पहले उसको वो अनाज जमीन में फेंकना पड़ता है, उसकी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर वो ये सोचे कि यार ये ये अनाज मैं मिट्टी में फेंकूंगा, अरे इससे बढ़िया तो मैं खा लूं या घर पे बचा लूं, तो फिर उगेगा क्या? तो कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट इतनी आसान है सब। 10,000 से आप डिस्प्ले वॉल खोल सकते हो। और लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो इस तरीके से सोचोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये मान लो कि आपका ये सिस्टम जो है ना 5 साल का कोर्स है, और ये कोर्स पूरा करना है और इसकी फीस अदा करनी है। अब 5 साल का कोई भी कोर्स हो, उसकी फीस कितनी होती है? एक वकील को बनने में कितना पैसा लगता है देख लीजिए, एक डॉक्टर को बनने में कितना लगता है, इंजीनियर को बनने में कितना लगता है। ऐसे ही मान लो कि एक आरसीएम का आपको सफल टेक्निकल अचीवर, इमराल्ड स्टार इमराल्ड या रूबी स्टार रूबी बनना है, तो यहाँ कितनी फीस होनी चाहिए? तो बस वही देख लो। अब मैं आपको बताता हूँ फीस कितनी है। ये कैलकुलेशन मैंने की है छोटी सी, कि हम लोग बोलते हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम की महीने में कम से कम, ये कम से कम है, एक सेमिनार आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे महारथी हैं जो एक भी अटेंड नहीं करते। पर मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि जो बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनकी भी कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। महीने में एक सेमिनार, मतलब 12 महीने में 12 सेमिनार। एक सेमिनार की टिकट 150, 1,800 रुपए। साल में 2 सेलिब्रेशन प्रोग्राम जरूर अटेंड करने चाहिए बड़े लेवल के, जैसे अभी होने वाला है। जनरली सेलिब्रेशन प्रोग्राम में क्योंकि ट्रॉफी वगैरह दी जाती है, खर्चा ज्यादा होता है, तो 200 रुपए की टिकट होती है। और तो 2 सेलिब्रेशन अगर आप अटेंड करोगे, जो कि आप में से मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, पर करते हो, मैं मान लेता हूं करते हो, तो भी आपके 400 रुपए खर्च हुए। ट्रेनिंग प्रोग्राम साल में कम से कम 2 अटेंड होने चाहिए। और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर किसी अच्छे लीडर की आप लेते हो, कोर लीडर की, तो 500 रुपए की उसकी टिकट होगी। तो 2 प्रोग्राम अगर आप अटेंड करते हो तो 1,000। बिग इवेंट कहते हैं, साल में 2 बड़े इवेंट आपको करने चाहिए, तो 500 रुपए उसकी टिकट रहती है जनरली। हालांकि ये मैं बता रहा हूँ इतनी सारी चीज आप नहीं करते, पर फिर भी मान लो कि मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, बिग इवेंट पे भी इतना खर्चा नहीं होता। तो 2 मान लो आप करते हैं तो 1,000। और एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ रोड मैप ऑफ सक्सेस, अभी कुछ समय पहले ब्रेक योर लिमिट वत्स साहब ने एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम किया था, उसकी 8,000 की टिकट थी। मेरा अभी जो प्रोग्राम है उसकी 15,000 की टिकट है, लेकिन मेरी टीम के लिए मैंने डिस्काउंट किया था तो वो 7,500 की थी, तो मैंने एक 7,500 लिख लिया। जो भी आप में से मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, पर अगर करते हो तो भी आपका साल में सिर्फ 10,000 का खर्चा होता है। और मैंने कहा था आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि ये 5 साल का कोर्स मान के चलो, तो 5 साल में कितना हुआ? 5 साल में आपका 50,000 समथिंग का हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे कि 5 साल के कोर्स मार्केट में किस रेट में,
अगर वकील बनना है, मेरी गुड़िया वकील है, अभी एडवोकेट का उसका फाइनल ईयर चल रहा है, मैंने वैसे ही मेरी गुड़िया से पूछ लिया कि बिटिया कितना पैसा लगा है अब तक, तो उन्होंने थोड़ा अंदाजा लगा के बताया कि 25 लाख खर्च हो चुके हैं, जबकि अभी तक कंप्लीट कोर्स नहीं हुआ है। लेकिन मैं मान लू वो तो चलो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, कुछ कम कॉलेज में भी लगा लो, 25 लाख का खर्चा है वकील बनने में। लेकिन उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास पैसा आएगा, उसके बाद उसको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जमाना पड़ेगा। इंजीनियर बनने में लगभग 30 लाख का खर्च होता है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। इंजीनियर पकोड़े तलते हुए मिलते हैं, बहुत बेरोजगार, आपने देखा होगा। पर 30 लाख रुपए लगा के 5 साल का कोर्स करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। और डॉक्टर बनने में 1 करोड़ के आसपास का खर्चा होता है। ये डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है अगर अच्छे कॉलेज से करते हैं तो, पर फिर भी कोई गारंटी नहीं उसका क्लिनिक चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ आरसिम में सफलता पाने के लिए 5 साल का कोर्स, मात्र आप ये देख लो, अगर 10,000 इंटू 5,000 कितना हुआ सर? 53,500। चलो इससे डबल यस। आप कर रहे हो, मान लेते हैं डबल कर रहे हो, तो 1 लाख मैक्सिमम मान लो, 1 लाख। और इसमें आपका आना जाना भी हो गया, 1 लाख से ज्यादा खर्चा, और भी मान लो आप 4 गुना करना पड़ रहा है आपको, तो 2 लाख लगा लो। मैं कहता हूं 2 लाख से ज्यादा 5 साल में आप इस पे खर्च नहीं कर सकते। इससे ज्यादा सस्ता तो अगर कोई भारत सरकार चपरासी बनने का भी कोर्स बनाएगी ना, तो वो भी नहीं हो सकता। तो 5 साल में मात्र 2 लाख। लेकिन हम लोग इतनी छोटी सोच वाले हैं कि जो आरसिफ आपकी जिंदगी बना सकता है, उसका कोर्स ही कंप्लीट नहीं करते, तो कैसे आप कामयाब होगे? तो इन चीजों की तरफ तो ध्यान देना है। तीसरा है 6 बेसिक। बेसिक के फॉर्मूले आप सब लोगों को पता है, 6 बेसिक नियम को पालन करो। चौथा है टीम बिल्डिंग। पावर ऑफ नेटवर्क काम करती है, आप नेटवर्क आगे बढ़ाओगे तो बहुत तेजी से आज आप आगे बढ़ोगे। और कई लोग सोचते हैं कि सर ये सब कुछ करने से काम होता है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप तो, मैंने एक एग्जांपल दिया था रामेश्वर जी का कि 74-75 साल की उम्र में भी ये जिम्मेवारी लेके काम कर रहे हैं। एक दो और एग्जांपल देता हूं तो आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ मैं आपको मतलब शर्मिंदा ही करना चाहता हूँ कि अगर रामेश्वर जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप सारे उनसे ज्यादा उम्र के हैं। एक ये फोटो है आपके सामने, और आपको इस फोटो के बारे में मैं बता दूं, ये जो व्यक्ति है, ये जो शख्स है, ये 70% डिसेबल है। इसका ना हाथ ढंग से काम कर रहे, ना पैर ढंग से काम कर रहे, लेकिन ये भी मेहनत कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और उसके बाद मेहनत करके धीरे धीरे आगे बढ़ा, और अब ये खुद बोलते हैं कि अगर आप खुद पर भरोसा करोगे तो सपने सच होते हैं। और इनके सपने सच हुए, अपनी ड्रेस बदली, काम भी किया। और अभी एक वीडियो भी मैंने अपने सोशल हैंडल पे डाला था, आपने देखा होगा, जिसमें ये बोलते हैं कि मैं अपाहिज जरूर हूं, लेकिन मैं शरीर से अपाहिज हूं, दिमाग से अपाहिज नहीं रहना चाहता। तो इन्होंने एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान में उन सही सलामत लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है कि मैं दिमाग से अपाहिज नहीं रहना चाहता, मुझे, इसीलिए मैं आरसीएम में आया। और इन्होंने काम किया, और आपको जानकर हैरानी होगी, क्लोजिंग से पहले अभी ये रिसेंटली पिछले महीने 27-28 तारीख को रॉयल्टी चोरी भी बन गए। और इससे भी ज्यादा खुशखबरी है कि आज की मीटिंग में ये भी हमारे साथ शामिल है। अभी मैं आपसे मिलाऊंगा थोड़ी देर बाद। एक ये है, अब रामेश्वर जी को देख के अपने मुंह पे तमाचा मारो, फिरोज जी को देख के आप अपने मुंह पे तमाचा मार सकते हो कि ये कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और ये हमारे एक टेक्निकल अचीवर हैं, ये नहीं, इनके बारे में नहीं बता रहा अभी, ये अघोरी बाबा है, जो शमशान की राख से, जहां मुर्दे जलते हैं उसकी राख से नहाने वाला व्यक्ति। चिता पे इनके बारे में बोला जाता है, चिता पे खाना बनाते हैं, बल्कि मुर्दों को भी खा जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। इनके बारे में ज्यादा बताऊंगा तो आप रात को डरने लग जाओगे, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बताऊं। जादू टोना करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और खोपड़ी में खून पी जाते हैं, ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता ये कितना सच है, मैंने कभी इनसे पूछा भी नहीं। लेकिन हमारे एक टेक्निकल अचीवर, डेडिकेटेड टेक्निकल अचीवर, एमराल्ड अचीवर, वो भी थोड़ा सा जादू टोनों के और थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते थे, तो इनसे मिले और कुछ सीखना चाहते थे इनसे। लेकिन वो एक डेडिकेटेड टेक्निकल अचीवर थे। तो डेडिकेटेड आदमी का मतलब ये होता है कि वो कहीं भी जाए, चाहे वो किसी के मौत पे क्यों ना जाए, 10-15 मिनट में उसकी जबान पे आरसीएम आएगा ही आएगा। तो वो यहाँ भी गया था जादू टोना सीखने, लेकिन उसकी जबान पे बार बार आरसीएम और आरसीएम के बारे में, प्रोडक्ट और हेल्थ, इनके बारे में बात आ रही थी। तो इसको इंटरेस्ट हो गया कि क्या है ये चीज, तो इन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया। वो तो जादूगर नहीं बना, लेकिन ये अघोरी बाबा टेक्निकल अचीवर जरूर बन गया। अब ये भी कर सकता है, तो फिर सोचिए आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये कुछ एग्जाम्पल हैं रामेश्वर जी का,
फिरोज हिंदुस्तानी का, जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके और शिद्दत से काम कीजिए। आपकी टीम आपकी ताकत है और प्रशिक्षण और इन ये अटूट बनाती है। जब आप ज्यादा सीखोगे तो ज्यादा कमाओगे। सीखने पे काम करना चाहिए। अब मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, थोड़ा सा वो देखिए। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम रोड मैप ऑफ सक्सेस। लेकिन बड़े दुख की बात है, मेरी पूरी टीम के लिए मैं ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ, पर आपकी टीम से आज तक किसी ने अटेंड नहीं किया। 4 प्रोग्राम ये हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग टीमें इस प्रोग्राम का फायदा उठाती हैं, और ये मैं करता हूँ 5 स्टार होटल में। और 5 स्टार होटल में क्यों करता हूँ, इसका कारण है कि एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। आप किस माहौल में सीखते हो उसका मुझे पता चला कि जब क्या नाम है इसका, माहौल, आपके धीरू भाई अंबानी, वो जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे तो अक्सर 5 स्टार होटल में चाय पीने जाते थे। और उनकी चाय उस समय इतने रुपए में आती थी कि पूरे दिन की उनकी जो दिहाड़ी होती थी पेट्रोल पंप पे भरने की, वो खत्म हो जाती थी। तो सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, घर वाले भी परेशान थे कि तू 5 स्टार होटल की चाय पीने क्यों जाता है, तुम्हारी एक दिन की पूरी इनकम ही खत्म हो जाती है, चाय क्या बाहर नहीं मिलती? तो कहता था कि 5 स्टार से ज्यादा अच्छी मिल जाती है बाहर 2 रुपए में। लेकिन मैं 5 स्टार होटल में सिर्फ चाय पीने नहीं जाता, वहां का ओरा, वहां का वातावरण, वहां का माहौल मुझे प्रेरित करता है कि मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनना है, और उस प्रेरणा के लिए जाता हूँ, वहां के ओरे के लिए जाता हूँ। इसलिए मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 स्टार होटल में रखा। और अब मैं आपको एक बार उस ट्रेनिंग वो एक अभी अगस्त में एक प्रोग्राम होने वाला है, उसकी झलक आपको दिखाने वाला हूँ। और इसका एक वीडियो देखना आप, थोड़ा ये वीडियो नहीं, चलो फोटो ही देख लेते, ये वीडियो ही देख लो पहले, आ, फिर मैं आपसे कुछ कहूंगा। पानी लाना भाई। ये 5 स्टार होटल है जयपुर में, जो मैंने पूरा का पूरा बुक किया है रोड मैप ऑफ सक्सेस के लिए। और आपको मैं बता दूं कि पहला मेरा प्रोग्राम हुआ था आगरा में, क्लार्क सियाज में। जैसे ही डेट अनाउंस की थी, टाइम से पहले वो फुल हो गया था। मेरी उम्मीद थी कि 200 लोगों से का प्रोग्राम होगा, लेकिन उसमें 450 लोग हो गए थे, और उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी भी नहीं थी। दूसरा मैंने कोटा में किया, वो भी ओवर क्राउड हो गया था, तो मुझे 2 होटल बुक करने पड़े थे। और ये तीसरा मैंने गैंगटॉक में किया, द फर्न के अंदर, वो भी ओवर क्राउड था, और बहुत बड़ी तैयारी के साथ लोग आए। पर मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसका रीजन है कोई, ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें आओ, क्योंकि इसमें अगर आप आना भी चाहो तो भी नहीं आ सकते, क्योंकि इसकी सीट ऑलरेडी फुल हो गई है। फिर आप सोच रहे होगे कि फिर मैं क्यों दिखा रहा हूँ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी ध्यान से देखें कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ते हैं। ये बहुत शानदार, यहाँ लोग लोग रात को सो भी नहीं पाएंगे, इतना बढ़िया है, शानदार। ये हॉल है, इसके अंदर एलईडी लगेगी, स्टेज लगेगी, क्लस्टर स्टाइल में सारा प्रोग्राम होगा। 7, 8, 9 अगस्त जयपुर में होने वाला है। और इसकी टिकट है 15,000, लेकिन अपनी टीम के लिए 7,500 मैंने डिस्काउंट किया था। पर खुशी की बात यह है और दुख की बात आपके लिए यह है कि इसके अंदर अभी एक भी सीट नहीं है, मतलब टोटल सोल्ड आउट हो चुका है ये। 11 जून मैंने इसकी लास्ट डेट दी थी, और 11 जून से पहले पहले कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी टीम ने आज तक 4 प्रोग्राम हो चुके, और आप भी मेरी ही टीम का हिस्सा है, पर आप में से कोई साथी अभी तक कभी भी इनरोल नहीं किया। मैं कभी किसी लीडर को फोन करके इसके बारे में नहीं बताता, सिर्फ सोशल साइट पे और ग्रुप में डालता हूँ। और जो लोग एक्टिव होते हैं तो वो इसको ग्रैब कर लेते हैं, मौका जो है ना उसको ग्रैब करना चाहिए। और मेरे साथ आप लोग अगर आगे भी होंगे, हर साल मैं 2 प्रोग्राम करता हूँ, ये भी एक तो कंपल्सन है, तो आगे कभी अनाउंस होगा, इसमें तो आप आ नहीं सकते, ऑलरेडी सब सीट फुल हो चुकी हैं। 350, क्योंकि ये बहुत मैरियोट सीरियो जो मैरियोट का होटल है, तो 325 लोग ये अलाउ कर सकते हैं।
इससे ज्यादा होटल अलाउ ही नहीं कर रहा। मेरा बस चले तो मैं बहुत लोगों को ले लूं। अभी भी लगभग 350-400 लोग लाइन में है जो ये कह रहे हैं कि सर हमारी ले लो रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा ले तो लूं, लेकिन बैठाऊंगा कहाँ, रोड पे थोड़ी ना बैठाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, सीख रही है, आगे बढ़ रही है। आप भी सीखिए, आगे बढ़िए, लगातार माहौल में रहिए। और अभी हमारे बीच में मैं फिरोज हिंदुस्तानी जी को देख पा रहा हूँ, जिसका मैंने आपको फोटो दिखाया था अभी। और इस बार वो रॉयल्टी चोर भी बने हैं। और आज उनको भी जैसे ही पता चला, वैसे ही एक ग्रुप में मैंने ये लिंक डाल दिया था, तो फिरोज जी भी आपके बीच में आए हैं। तो एक छोटे से मैसेज के लिए फिरोज जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, और उसके बाद होस्ट जो भी हैं मुकेश जी या रामेश्वर जी, आपको हैंड ओवर करूंगा। तो फिरोज जी, एक बार आप भी, क्योंकि आपसे सुन के और कुछ लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और मैं चाहता हूँ वो मिलनी भी चाहिए। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। वेलकम फिरोज सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं फिरोज हिंदुस्तानी, बांगरमो यूपी। और विजय सर जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और अगर मुझे देखना चाहते हैं, पूरा संपूर्ण देखना चाहते हैं, तो मेरा सोशल मीडिया पे फिरोज हिंदुस्तानी के नाम से चैनल है, अपना यूट्यूब चैनल। और इंस्टाग्राम भी मेरा फिरोज हिंदुस्तानी के नाम से। और ये चैनल जो क्रिएट किया था विजय सर ने ही दिल्ली में मेरा क्रिएट किया था। सबसे बड़ी चीज क्या बताया है कि ऑफर को हमेशा सदैव आगे से लिए, जो है जो अवसर आते हैं। और गुरुजी ने कभी किसी को इंडिविजुअल, तो किसी को कॉल करने के लिए इतना टाइम ही नहीं मिलता है, ग्रुप पे किया। और जैसे मुझे मालूम हुआ तो जयपुर के लिए मैंने अपनी पूरी टीम को कॉल करके, और पर्सनल मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां से कम 8 लोगों को लेकर के मैं जा रहा हूँ। 11 तारीख के पहले मैंने सारी बुक कर लिया था। तो सदैव और अपने आपकी को जो टीम से है 50 से ज्यादा लोग हैं। सर, टीम से होंगे। वेल, मैं जहाँ लोकल पे रहता हूँ सर, वहां से मैं अपने पर्सनल अपने कंधे लिए जा रहा हूँ सर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं हैंडीकैप हूँ, मगर मेरे जानने वाले, मेरे से साथ काम करने वाले, वो हैंडीकैप नहीं हो सकते। तो मैं अपने जो राशि घोड़े जो तैयार करता हूँ वो बहुत पावरफुल तैयार करता हूँ सर। तो उसका ही बेनिफिट मिलता है सर। और मैं आपको बताऊं, सर के साथ काम करके और सर से टच रह करके आज मैं रॉयल्टी लेवल पे हूँ। मगर रॉयल्टी तक नहीं रुकना है, मुझे एमरोल्ड तक जाना है, मुझे रूबी तक जाना है। और 6 महीने के अंदर मुझे अभी टेक्निकल क्रॉस करना है, तो पहले छोटा लेवल क्रॉस करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज के लिए यही है सर, बस आपका आशीर्वाद, और आप लोगों के साथ मैं काम करने के लिए पूरी तरीके से एग्री हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अब मैं रामेश्वर जी, आज की मीटिंग को मैं अभी मेरी बात को विराम ये कहते हुए दूंगा कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण होता है, उनको व्यवहार में लागू करना महत्वपूर्ण होता है। मैंने जो बातें आपसे की, आप उन चीजों को व्यवहार में लागू करोगे, काम करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तो आगे बढ़ोगे। और नहीं तो सुन सुन के आप तालियां बजाते रहो, तो फिर कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आने वाले। तो मैं, हमारे बीच में कृष्णा जी हैं, और और भी कुछ साथियों ने हैंड रेज किया है, तो मैं रामेश्वर जी को हैंड ओवर करता हूँ, क्योंकि 8:30 हो गए, होने वाले हैं, 2 मिनट बची हैं। तो किन को बुलाना है कि आगे कंटिन्यू करना है, तो आप लोग, ओवर टू रामेश्वर सर। वेलकम सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आज तो बड़ी, यानी उदाहरण के रूप में सभी साथियों से हमको मिलने का मौका मिला। तो मैं, मुकेश जी थोड़ा सा आए, कुछ हैंडेज आ रही है यस तो। सर। जी सर। हाँ। चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, सबसे पहले आपसे हमारा एक आग्रह है आदरणीय विजय पाल बिदोदिया सर से, कि सर अब अगला डेट कब बना रहे हैं सर। सर, हमें जानकारी वाकई नहीं थी, जानकारी अब हुई है। अब तो सर हम आपके पीछे पड़ जाएंगे सर। तो अगला डेट भी हमें सर आज बता दीजिए सर, अगला डेट कब का है। और सीट, जी सर, हमारा क्वेश्चन है सर। सर आवाज बताएं। करा, आवाज आपकी नहीं आ रही आवाज है सर। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ओ यस यस, वो म्यूट कर दिया था मैंने। और ये वैसे जी। सबको सीखना चाहिए कि जब आप बोलना बंद कर दो तो अपने माइक को म्यूट कर देना चाहिए। ये बस ऑन करना भूल गया मैं। सर, अगली डेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे थोड़ा सा एक्टिव रहें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे मेरे बहुत ज्यादा ग्रुप नहीं है। मैंने वीआर विनर्स करके ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें मैं डालता रहता हूँ। रामेश्वर सर, आप लोग उसमें हैं, जी तो जी। थोड़ा सा देखो उसको। और सोशल साइट पे भी, यूट्यूब पे भी विजय विरोधिया, और फेसबुक पे भी मैं डालता रहता हूँ।
वीडियोज आते रहते हैं, पोस्टर भी आते रहते हैं, तो उसमें मैं लास्ट डेट दे देता हूँ कि इस टाइम तक जो इनरोल करेगा, जो एक्टिव होते हैं जल्दी कर लेते हैं, और कुछ लोग, हालांकि मैं आपका कसूर नहीं बता रहा मुकेश सर, आप तो मीटिंग्स में और सीनियर लीडर कई बार काफी बिजी रहते हैं, तो जहां से भी सूचना मिले तो अपने अपलाइन को, मैंने यही बोला है कि जो भी आना चाहता है अपने सीनियर अपलाइन से बात करे ताकि उस तक बात पहुंच जाए। तो आपकी टीम के किसी साथी ने इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया होगा क्योंकि सीनियर जी साथी तो फिर भी मीटिंग्स वगैरह में बिजी रहते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा सोशल नहीं देख पाता, बहुत ज्यादा ग्रुप्स नहीं देख पाता, बस डाल देता हूँ। तो अगली बार जब होगा तो जरूर मौका मिलेगा आपको। थैंक यू सर। सर यस बिल्कुल यस बिल्कुल सर, सर आपको परेशान करेंगे सर अब। वेलकम। चलिए नेक्स्ट हमारे बीच शानदार हमारे अपलाइन आइए सर, स्वागत है सर कृष्णा सर। कृष्णा जी जय स्वागत है आरसीएम। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने ये सब कुछ राज खोल के रखा है, लेकिन सही कहिए सर, ये सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाती है, देखते भी हैं तो उतना हम लोगों को ये नहीं हो पाता है, लेकिन आज जो आपका ये मिला सर, थोड़ा सा इशारा पहले करें, सहारा हम लोगों को आपका मिल जाएगा निश्चित रूप से। और इस बार आपका इशारा होगा, हम दावे के साथ कहते हैं, बड़े से बड़े प्रोग्राम आपके होंगे, कम से कम 100 से कम हमारा टीम नहीं रहेगा सर, इसकी गारंटी है हमारी, फाइनल करते संभवतः हैं सर। फरवरी में, संभवतः मेरा है ना ज्वाइनिंग डेट है फरवरी में। मैं फरवरी में ज्वाइन हुआ था, तो एक प्रोग्राम मैं फरवरी में करता हूँ, तो फरवरी के अंदर ये डेट आने की पूरी संभावना है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। निश्चित यस निश्चित सर, हम धन्यवाद। दिसंबर के नहीं बाद जनवरी में ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये फरवरी दरअसल क्या हम लोग करते नहीं, उसके लिए कहीं भी आएगा ना तो फिर ये होता है कि उसका रिजर्वेशन भी करवाना होता है, तो मैं सिर्फ 3 महीने पहले की लास्ट क्लोजिंग की डेट देता हूँ। जैसे अभी अगस्त में है, लेकिन अभी जून चला हुआ है, तो 11 जून की लास्ट डेट थी इनरोल करने की, 11 जून तक सीट फुल हो गई। अभी तो जून जून भी बचा हुआ है, जुलाई भी बचा हुआ है, लेकिन सीट ऑलरेडी फुल हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आप जनवरी में पीछे पड़ोगे, तब तक तो फिर वो भी फुल हो जाएगी नहीं होगा नहीं होगा तो जैसे ही डेट अनाउंस हो आपको तुरंत बात करनी जी जी पड़ेगी। जी जी, नवंबर में, बस बस बस। नवंबर में पढ़ना होगा, हाँ नवंबर हाँ में हाँ। पीछे पड़ जाएंगे फिर हो अक्टूबर जाएगा। जैसे ही अक्टूबर डेट से ही अनाउंस हुई अक्टूबर। तो मैं कृष्णा जी आपको, रामेश्वर सर को बता दूंगा, हाँ जी जी तो जी। उसके बाद करते नवंबर हैं। में। नहीं सर, अब तो मैं अब ना देखो हम। सितंबर में लोगों के ना एक वैसे रोल जो है ना, गोल का रोल होता है, वैसे तो ग्रोथ हर रोज हर महीने आपको करनी है, लेकिन फिर भी 3 महीने बाद का टारगेट, जैसे किसी को टेक्निकल बनना है तो सीधी सी बात है उसको 3 महीने मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे अब फिरोज जी बोल रहे थे, तो 3 महीने मेंटेन करने का करेगा तो 3 ईयर टारगेट, 6 ईयर टारगेट, 6 मंथ टारगेट और 1 ईयर टारगेट होना चाहिए। तो उसमें सितंबर और मार्च में हम लोग इसलिए उससे पहले करते हैं, जैसे सितंबर का टारगेट होता है तो उससे पहले लोगों को अच्छी एजुकेशन भी मिल जाती है, अगस्त में करते हैं, और मार्च से पहले फरवरी में करते हैं, तो ये रहता है अपना, तो मैं आपको बता दूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बेहतर, बहुत अच्छा होगा सर। अरुण अरुण निराला अरुण सर हमारे निराला जी बीच है में आइए सर। सर। वेलकम निराला जी। जय आरसीएम सर। जय आर सिंह, जय आर सिंह। जी, इस बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और आपका हम बराबर फेसबुक से यूट्यूब से जानकारी लेते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये आपका जो सर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इसके बारे में हमें मई में ही जानकारी हुई एक पटना की टीम के द्वारा, लेकिन हम उनसे नंबर लेकर के आपको कॉल भी किए तो फोन रिसीव नहीं हुआ, हमें किसी प्रकार का कोई रास्ता ही नहीं मिला कि हम सीट बुक करा सके। अपलाइन है सर, अपलाइन से बात किया करो ऐसे में। जी रामेश्वर जी जी को कॉल कर देना चाहिए था तुरंत आपको जी जी जी। तो सर हो जाएगी सर। आपका फोकस यहाँ तक आते रहे, थोड़ा सा हम यही आपसे आग्रह करते हैं, हम लोगों को भी सीट मिलता रहे, हम लोग भी अटेंड करते रहे, थोड़ा सा आग्रह है कि इधर भी दृष्टि होनी चाहिए हम लोगों पर भी। जी जी, होगी होगी सर। थैंक्स सर। यस अभिमन्यु जी, अभिमन्यु कुमार यदुवंशी, अभिमन्यु जी, ऋषि सर आइए। सर जय आर सिंह, बहुत अच्छा लगा सर। और सबसे बड़ी बात है कि हम पटना में सबसे पहले विजय विरोधी सर का ही प्रोग्राम देखे थे, और जब जब हम इनको देखते हैं तो याद आता है कि बंदर बंदरिया वाला जो एग्जाम्पल देते हैं, और बहुत खुशी होता है, और हमेशा इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा, और हमेशा इनके गाइडलाइन में रहेंगे, और जो बड़ा प्रोग्राम होगा वो तो
जानकारी मिलने के बाद हम लोग उसके हिसाब से अपलाइन से बात करके हम लोग देखेंगे सर। जय आर सी एम सर। सर अब तो कोई हैंडरेज है नहीं अभी फिलहाल, तो क्या अभिमन्यु करें जी सर? ने किया हुआ है। अभिमन्यु जी सर, वो एक्चुअली है कि वो हैंडरेज ऐसे ही कर दे रहे हैं। मैंने 2-3 बार उनको हैंड लोड किया हुआ, अच्छा अच्छा। ऐसे ही हो जा रहा है। चलिए, तो तो समय भी हो गई है, समय आगे निकल गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर ने जो बेसिक चीजों पर बात की है, बेसिक उदाहरण के साथ कि भाई लोगों ने अगर सफल हुआ तो कैसे। सफलता का राज है कि हमें रफ्तार बनानी होगी, तेज दौड़ना पड़ेगा, तेज चलना पड़ेगा, और छोटे छोटे इन्वेस्ट के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और कामयाबी को ही नमस्कार मिलती है, यानी चमत्कार को नमस्कार। तो चमत्कार तो करना होगा, बड़ा तो कुछ करना पड़ेगा, तो मान सम्मान, पहचान, दौलत, शोहरत सब कुछ मिल जाएगी। और ये कुछ वैसा साथी ही का प्लेटफॉर्म है। कुछ साथी का हैंडरेज आ रहा है सर। तो यस, लीजिए। आइए संजय सर। सर जय आरसीएम। सर। सर आपका ट्रेनिंग तो आज बहुत दिल को छू गया। और आरसीएम तो सब कोई करता है, बट आपने जो करने का जो तरीका बताया ना, ये बहुत लाजवाब है। इंसान को जब कुछ अगर एग्रेसिव होकर कुछ लक्ष्य को पाना पड़े, तो उसके लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ को चढ़ने के लिए एक नया तरीका देना चाहिए। जिससे आपने एक नया इवेंट प्रोग्राम, बड़े बड़े मीटिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन किया, ये भी सर दिल को ललकारेगा कि नहीं मुझे भी करना चाहिए। तो ऐसी मीटिंग अगर आप करते हैं सर, तो उसके लिए हम लोग भी जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और ग्रुप से काम करेंगे सर। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आइए धन्यवाद। बीना जी, बीना दीदी। यस, बीना दीदी जी थैंक यू। खोलिए ना। नेट खोल रहे हैं सर मेरा। जय आरसीएम सर। जय आरसी मैम, जय आरसी। आवाज जा रही है? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मतलब टीम में हम भी हैं सर। कभी कभी मेरे फील्ड में आया कीजिए और हम लोग को मतलब सहयोग करके मदद किया कीजिए सर, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे सर। जी जी धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। धन्यवाद। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी आइए सर। अभिमन्यु पवन जी जी आइए। आइए पवन जी। जय आरसीएम सर, नमस्कार। जय आरसीएम सभी गुरुजनों को। कह रहे हैं सर, इसी तरह आकर के हम लोग को बुद्धि सिखाते रहिए सर, कि हम लोग भी आगे बढ़ें। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू आरसीएम। जी सर, धन्यवाद सर। समय को ध्यान रखें सर, और फिर हम लोग मिलते हैं कल। कल का सेशन गामा, यानी गामा हंगामा, गामा चमत्कार, गामा तो सही में उदाहरण है सर। और जीता जागता उदाहरण हम आपके बीच में है कि गामा नहीं होता तो हमारी जिंदगी बेहतर नहीं होती। आज कमाल हो रहा है सर गामा के लेके। तो कल का पोस्टर मैं अभी भेजूंगा आपको, सिर्फ 8:30 बजे कल रात में। कमाल होगी सर। वो जापानी जीवन शैली, यानी जापानी लोग कैसे बेहतर जिंदगी जीते हैं, उस पर कल प्रकाश डाला जाएगा 8:30 बजे। तो एकदम अभी से ऐसा करिए। और निधि रावत जी आपके बीच में होंगे, जो गुरुकुल में आते हैं और सिखाते हैं लोगों को, वो होंगे हमारे बीच में। तो कल का सेशन गामा के साथ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय आरसीएम, जय गामा, जय न्यूट्री चार्ज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गामा, जय न्यूट्री चार्ज। जय आरसी।